सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इस नर्सिंग स्टेशन। आई होप सब बढ़िया होंगे, फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ, जिसका नाम है लेक्स ऑफ हिमाचल। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको मैंने कुछ लेक्स के बारे में पढ़ा दिया था, जैसे लाहौल स्पीति लेक हो गई, कांगड़ा हो गई, किन्नौर हो गई, नहीं सॉरी किन्नौर हो गई, कुल्लू हो गई, शिमला, सिरमौर। ठीक है, अब हम जो आगे बचते हैं उन लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम जो है चंबा लेक से स्टार्ट करेंगे कि चंबा में कौन कौन सी लेक है। उससे पहले मैं आपको पिछली लेक्स के बारे में ओवरव्यू दे देती हूँ। लाहौल स्पीति में हमने जो है सूरज ताल और चंद्रताल दो लेक्स के बारे में पढ़ा था। सूरज ताल जो है सूरज ताल और चंद्रताल के बारे में पढ़ा था। सूरज ताल से निकलती है भागा नदी और चंद्रताल से निकलती है चंद्र नदी, जो जाके तांडी में मिलती है। और जो है तांडी में मिलने के बाद जो है ये चंद्रभागा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने सूरज ताल, चंद्रताल, ढांकर नदी, ढांकर लेक और नीलकंठ लेक, सीसू लेक, ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ा। और में हमने जो है दो लेक्स पढ़ी थी, नाको लेक्स और सौरनेक लेक। फिर उसके बाद जो है शिमला आ जाइए। शिमला में हमने चंद्रनाहन पढ़ी थी। चंद्रनाहन से जो है पवन नदी का ऑरिजिनेट होता है, ठीक है। और क्या बोलते, कराली कराली निकलती है, कराली लेक है, सरुताल है, तनुजुबल है, ये हमने शिमला में पढ़ी थी। सिरमौर में हमने पढ़ी थी आपकी रेणुका। रेणुका जो कि नेचुरल लेक है, नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हमने जो है ये जो है एक जो रेणुका लेक है, जो रेणुका लेक है वो जो है उसकी जो शेप है वो सोई हुई औरत की तरह है। ठीक है, ये हमने जो है सिरमौर में पढ़ा था। उसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे, आप आज पढ़ेंगे हम जो है चंबा के बारे में। ठीक है, आज हम जो चंबा में लेक है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे चमेरा लेक के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको विजिबल हो। सबसे पहले हम चमेरा लेक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है एक आर्टिफिशियल लेक है। चमेरा लेक जो है एक आर्टिफिशियल लेक है और यहाँ से जो है रावी नदी बहती है। ठीक है, चमेरा लेक से रावी नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद हम जो है फिर उसके बाद चंद्रकूप आ गया। चंद्रकूप लेक। उसके बाद जो है आपकी लामादल। ठीक है, उसके बाद कालीदल, महाकाली, कालीकुंड और जो है खजियार। ठीक है, और भी लेक हैं पर जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उनके बारे में बताऊंगी। जो चमेरा लेक है वहां से जो है रावी नदी का ऑरिजिनेट होता है। चंद्रकूप हो गई, लामादल हो गई। लामादल जो है इसकी गहराई जो है किसी को मालूम नहीं है। जो लामाडल है ये गहरी तो है पर इसकी जो गहराई है वो किसी को मालूम नहीं है। फिर चंद्रकूप में जो है आपको बर्फ के टापू मिलेंगे, तैरते हुए बर्फ के टापू मिलेंगे चंद्रकूप में, बर्फ के टापू। ठीक है, जो चंद्रकूप है वहां पे आपको बर्फ के तैरते हुए टापू मिलेंगे। लामादल की आपको गहराई मालूम नहीं है। फिर कालीदल हो गया, महाकाली हो गया, काली कुंड हो गया और जो है कुंडी मुराल हो गया, कुंडी मुराल। मतलब बहुत सारी लेक है चंबा में। जो इम्पोर्टेंट लेक है मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। ग्रासरू लेक हो गया, मणि महेश लेक है, मणि महेश लेक के पास एक दो कुंड है, एक गौरी कुंड है, एक शिव कुंड है। उसके बाद जो है आपका ग्रासरू लेक हो गया। ठीक है, खजियार लेक, खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और इसकी हाइट जो है खजियार लेक की जो है 1959 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, एक डलहौजी में है ये कौन सी, खजियार लेक। ठीक है,
ये पढ़ा हमने चंबा के बारे में। जो मेन मेन है मैं आपको वही बताऊंगी, कौन कौन सी पढ़ी। चंबा में हमने चमेरा झील के बारे में पढ़ा। चमेरा झील से जो है आपकी रावी नदी का ओरिजिनेट होता है। चंद्रकूप के बारे में पढ़ा। चंद्रकूप लेक जो है उस वहाँ पे तैरते हुए बर्फ के टापू मिलेंगे। लामा डल लेक के बारे में पढ़ा। लामा डल लेक की जो है आपकी गहराई, उनकी उसकी डेप्थ जो है वो अननोन है। फिर काली डल हो गया, फिर महाकाली हो गया। मणिमहेश, मणिमहेश में आपके दो कुंड है, एक गौरी कुंड, एक शिव कुंड। ठीक है। फिर उसके बाद हमने खजियार के बारे में पढ़ा। फेमस लेक है एक खजियार। ठीक है। खजियार लेक जो है इसकी जो हाइट है वो 1951 मीटर है, और जो है इसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये हमने पढ़ा आपका चंबा के बारे में, चंबा झील के बारे में। ठीक है। जो चंबा में झीलें हैं उनके बारे में पढ़ा हमने। अब जो है हम करेंगे कांगड़ा के बारे में बात। ठीक है। अब हम जो है कांगड़ा के बारे में बात करेंगे। जो कांगड़ा में है वो फेमस, जो कांगड़ा की फेमस लेक है वो है पोंग लेक। पोंग लेक, पोंग लेक जो है महाराणा महाराणा प्रताप सागर लेक, मतलब महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानी जाती है। महाराणा प्रताप सागर। ठीक है। क्या है जो कांगड़ा में हमने पोंग लेक के बारे में पढ़ा। पोंग लेक को जो है महाराणा प्रताप लेक सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है। पोंग लेक जो है आर्टिफिशियल लेक है। इसका जो निर्माण हुआ है वो पोंग डैम को बनाने के लिए हुआ था। जो पोंग लेक है उसका निर्माण, मतलब जब हम डैम बना रहे थे ना तो तब बनी थी ये पोंग लेक। ठीक है। पोंग डैम कहाँ है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पोंग डैम कहाँ पर स्थित है, तो आपका पोंग डैम जो है कांगड़ा में स्थित है। वो किस नदी पे बना है? वो बना है आपका ब्यास रिवर के ऊपर। ठीक है। ब्यास रिवर के ऊपर जो है आपका पोंग डैम बना हुआ है, और पोंग लेक भी जो है कांगड़ा में है। और ये जो है 42 किलोमीटर तक फैली हुई है, मतलब 42 किलोमीटर तक जो है आपकी पोंग लेक फैली हुई है। फिर उसके बाद आपकी आती है करेरी लेक। करेरी लेक, एक करेरी लेक है और एक कराली लेक है। कराली लेक हमने जो है शिमला में जो लेक्स थी वहां पे पढ़ा था। ठीक है। और ये हम जो है करेरी लेक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आपका जो पोंग लेक है वो कांगड़ा में है। पोंग लेक को जो है इसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, जो ब्यास आर्टिफिशियल लेक है जो पोंग डैम के निर्माण के दौरान बनी थी। और जो पोंग डैम है वो आपका ब्यास नदी के में बना है। ठीक है। ब्यास नदी से बना है। ओके। में बिलासपुर में जो है एक लेक है, वो है गोविंद सागर लेक। अगर आप, ये जो है एक क्या है, आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड लेक है। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो आर्टिफिशियल लेक है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश, तो आपका आंसर आएगा गोविंद सागर। ठीक है। गोविंद सागर जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसकी जो लंबाई है 88 किलोमीटर है। ठीक है। गोविंद सागर। अंडरस्टूड? फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। गोविंद सागर जो है एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि बिलासपुर में है, और ये जो है 88 किलोमीटर तक फैली हुई है। 88 किलोमीटर तक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 168 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। ये जो है भाखड़ा डैम, जो भाखड़ा डैम मतलब बनना था ना, उसके
उसके बाद में बनी थी भाखड़ा डैम के बाद बनी थी ये लेक। मतलब जो स्टोर होता है ना भाखड़ा डैम बनाने के लिए, जो पानी स्टोर होता है वो जो है एक डैम के पीछे, जैसे सराउंड पीछे जो है बहुत सा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस मतलब डैम बनाने के लिए, ठीक है, भाखड़ा डैम। ओके, अंडरस्टूड। भाखड़ा डैम जो है आपका जो है 1963 में बना था। ओके, ठीक है। ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो यहाँ पे हमने जो है ये जो पढ़ा, ये आर्टिफिशियल लेक पढ़ा, और यहाँ पे हमने पढ़ा था सिरमौर में नेचुरल लेक। तो सिरमौर में नेचुरल लेक कौन सी है? वो है आपकी रेणुका, ठीक है। और बिलासपुर में जो है वो है गोविंद सागर, ठीक है। पारी आती है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ पे मैं रहती हूँ। अब वहाँ पे कौन कौन सी लेक है? सबसे फेमस लेक रिवाल्सर, फिर पराशर, ठीक है, फिर कुंत बियोग हो गई, कुंत बियोग, कुंत, ठीक है, फिर कमरू नाग है, फिर कुमारवा है। ये वाला कुमारवाह लेक वाला क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस एग्जाम में आया था नर्सिंग में, कि एसपीजीके से रिलेटेड था कोई क्वेश्चन। वहाँ पे ये आया था कि कुमारवाह जो झील है वो कौन से जिले में है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो ये आती है आपकी मंडी जिले में, और उस टाइम में कोई आंसर नहीं मालूम था, ठीक है। ओके, एक डायनासोर है, एक डांसर है, ठीक है। तो रिवाल्सर झील जो है उसको जो है फ्लोटिंग ऑफ आइलैंड कहा जाता है। मतलब कि रिवाल्सर में जो है जो आइलैंड होते हैं तैरते हुए टापू, ठीक है। रिवाल्सर झील में तैरते हुए टापू भी दिखाए जाते हैं। और ये एक ऐसी लेक है जहाँ पे हिंदू बुद्धिस्ट और जो है सिख, इस सारे रिलीजन्स के जो है टेम्पल्स हैं, ठीक है। हिंदुओं का वहाँ पे लोमेश ऋषि का जो है टेम्पल है, सिख का गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है, और जो है बुद्धिस्ट का उधर पद्म संभव जी की जो है एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, ठीक है, रिवाल्सर में, ठीक है। और रिवाल्सर में एक सेंचु मेला होता है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेंचु मेला कहाँ पर बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो वो बनाया जाता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में रिवाल्सर, ठीक है, रिवाल्सर में, डिस्ट्रिक्ट मंडी रिवाल्सर। ओके, और प्राशर लेक है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही है। जो प्राशर लेक है वहाँ पे जो प्राशर ऋषि जी की टेम्पल है वहाँ पे ही एक प्राशर लेक है, और उस प्राशर लेक के अंदर जो है मून शेप का एक आइलैंड है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि मून शेप आइलैंड कहाँ पर है, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश में, वो है प्राशर में, प्राशर मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर कुंत बियोग आ गया, कुंत बियोग माता कुंती से रिलेटेड है। कमरू नाग, ठीक है, कमरू नाग हो गया। कुमारवाह मैंने अभी आपको बताया कि ये चच्योट में है, ये दोनों चच्योट चच्योट तहसील में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने बता दिया आपको। और जो फिर है पंडो, एक पंडो लेक भी है, जो है पंडो डैम के बाद, जो पंडो डैम का निर्माण हो रहा था तब बनी थी ये जो है पंडो लेक, एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। ब्यास नदी पे बनी हुई है ये पंडो, जो पंडो डैम है ना, ठीक है। अब हमने यही पढ़ा। और जो फ्लोटिंग ऑफ आइलैंड है उसको कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में रिवाल्सर, यहाँ पे तैरते हुए टापू दिखाई देते हैं। ये के क्वेश्चन है। और अभी हमने चंबा में पढ़ा कि तैरते हुए बर्फ के टापू कौन सी झील में है, वो है चंद्रकूप में, ठीक है। तैरते हुए बर्फ के टापू आपको चंद्रकूप में दिखेंगे, और यहाँ पे आपको
फ्लोटिंग आइलैंड मतलब तैरते हुए टापू जो है आपको ज्वालसर में मिलेंगे। ठीक है, मून शेप टापू जो है आपको मतलब चंद्रमा की आकृति का टापू आपको प्रश्न में मिलेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको याद रखना। छेंचू मेला जो है ज्वालसर में मनाया जाता है, बौद्धिस्ट का मेला है शायद ये। ओके, ये जो है हमने पढ़ा था। अब मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ हिमाचल प्रदेश की लेक के बारे में। तो हमने सबसे पहले लाहौल स्पीति में पढ़ा था। लाहौल स्पीति में हमने जो है आपकी सूरजताल लेक के बारे में पढ़ा था, चंद्रताल लेक के बारे में पढ़ा था, नीलकंठ लेक के बारे में पढ़ा था, डांसर लेक, सीशु लेक, और जो मेन याद रखते हैं आप, मेन याद रखनी है लाहौल स्पीति के बारे में, सूरजताल, चंद्रताल। सूरजताल जो है इसकी जो हाइट है वो 4800 मीटर है, जो एग्जैक्ट है वो 4883 मीटर है। ये यहाँ से जो है भागा नदी का ऑरिजिनेट होता है, और जो है चंद्रताल से चंद्रा नदी का होता है, जो जाके जो दोनों लेक नदियाँ मिलके जो दोनों यहाँ से भागा नदी निकलती है, यहाँ से चंद्रा नदी निकलती है, दोनों जाके तांडी में मिलती है, तांडी से जो है चंद्रभागा नदी बहती है। ठीक है, फिर चंद्रताल को मैंने जो आपको लोहित्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें हमने दीपक ताल के बारे में, शिशु लेक जो है बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ किन्नौर में हमने क्या पढ़ा? किन्नौर में हमने नाकू लेक के बारे में पढ़ा, सौरंग लेक के बारे में पढ़ा। फिर शिमला में हमने जो है एक चंद्रनाहन लेक के बारे में पढ़ा। चंद्रनाहन जो है 7 सरोवरों का समूह है, ये चांशर चोटी के पास है, यहाँ से पवन नदी ऑरिजिनेट होती है। सरुताल के बारे में पढ़ा, गुड़कुफर के बारे में पढ़ा, कराली के बारे में पढ़ा। फिर सिरमौर में हमने रेणुका लेक के बारे में पढ़ा। ठीक है, सिरमौर में हमने रेणुका लेक के बारे में पढ़ा और सुकेती लेक के बारे में पढ़ा। ठीक है, और जो रेणुका लेक है वो आपकी जो है एक नेचुरल लेक है। ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, जो कि एक सोई हुई महिला की तरह दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ बिलासपुर में हमने जो है गोविंद सागर के बारे में पढ़ा। ठीक है, गोविंद सागर जो है आपकी एक मैन मेड लेक है, यानी आर्टिफिशियल लेक है, जो कि बिलासपुर में है। सतलुज नदी भाखड़ा डैम के दौरान जो है इस लेक का निर्माण हुआ था। ठीक है, भाखड़ा डैम जो है आपका 1963 में जो है बना था, और इसका जो आपकी गोविंद सागर लेक है वो 88 किलोमीटर है, और जो इसका क्षेत्रफल है वो 168 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झील कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा गोविंद सागर। ठीक है, उसके बाद हम जो है कांगड़ा की तरफ आ जाओ। कांगड़ा में हमने जो पढ़ा कांगड़ा में हमने जो है कितनी पढ़ी थी? कांगड़ा में हमने जो है पोंग लेक के बारे में पढ़ा, डल लेक के बारे में पढ़ा। डल लेक जो है कांगड़ा में हमने जो है कांगड़ा में हमने पोंग लेक के बारे में पढ़ा। पोंग लेक को जो है एक आर्टिफिशियल लेक है, और पोंग लेक को जो है महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये 42 किलोमीटर तक है। इसमें जो है डल लेक भी है। डल लेक जो है बांसुनाग लेक के नाम से भी जाना जाता है। और क्या, ये जो पोंग डैम है उसके बनने से बनी थी। ठीक है, ये पढ़ा हमने कांगड़ा में। अब आ जाओ चंबा में हमने चमेरा झील के बारे में पढ़ा, चंद्रकूप के बारे में पढ़ा। चमेरा झील से जो है रावी नदी जो है निकलती है। चंद्रकूप को जो है बर्फ के टापू के नाम से जाना जाता है। लामा डल जो है बहुत गहरी है और इसकी गहराई मालूम नहीं है। फिर काली डल के बारे में पढ़ा, महाकाली, काली कुंड, कुंडी मुराल, मणि महेश। ठीक है, खजियार के बारे में पढ़ा। खजियार जो है एक फेमस लेक ऑफ चंबा। इसकी जो हाइट है वो 1951 मीटर है, और ये जिसको जो है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक के बारे में। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि जो ऐसी कौन सी लेक है जहाँ पे हिंदू, सिख और बौद्धिस्ट धर्म के सारे लोग रहते हैं। ठीक है, लेक के पास सारे टेम्पल है या लोग रहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कौन सी नेचुरल लेक है
और कहाँ पर है, और कौन सी आर्टिफिशियल लेक है और वो कहाँ पर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, प्लीज़ लाइक कर दें चैनल को और सब्सक्राइब कर दें। ऐसी मज़ेदार टॉपिक के साथ मैं आती रहूँगी। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू।